दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ए.के. रामानुजन का और एक इम्पोर्टेंट पोएम के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही डिमांडिंग और इम्पोर्टेंट पोएम है जिसका नाम है स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस। इस पोएम में दोस्तों बेसिकली रामानुजन ने दो कास्ट के पीपल के बीच कैसे लव होता है, बाद में वो लव ट्रू लव में तब्दील होता है, बाद में उन दोनों की शादी होता है। जो लड़का होता है दोस्तों वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, तमिल ब्राह्मण, और जो लड़की होती है वो एक क्रिश्चियन होती है। तो उस टाइम पे ये एक पाप मतलब मानना होता था कि अगर एक ब्राह्मण लड़का कोई भी अनदर कास्ट के साथ शादी नहीं कर सकता, ये एक पाप होता है। फिर भी उसने, जो लड़का है इस पोएम में जो लवर है, उसने सोसाइटी के सो मेनी प्रेशर को इग्नोर कर कर कैसे क्रिश्चियन लड़की के साथ प्यार किया, बाद में उनकी शादी हुआ, कैसे एक ट्रू लव का विन हुआ सोसाइटी के सो मेनी ट्रबल प्रेशर को इग्नोर कर कर इसको सब्जेक्ट चूज़ कर कर रामानुजन ने ये पोएम को लिखा है। तो इस पोएम में दोस्तों हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, मैं समय नहीं दूंगा, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उसको भी मैं कहूँगा, तो आपको पूरा माइंड में बैठ जाएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने तो पहले दोस्तों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो करता रहता हूँ, आप सबको हेल्प होगी। तो मेरा भी एक हेल्प कर दीजिए दोस्तों, 1 मिनट मुझे भी दीजिए आप प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए पोएम को स्टार्ट करते और लाइन बाय लाइन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई बर्नड एंड बर्नड बट वन डे आई टर्न एंड कॉट दैट थ्रॉट बाय द स्क्रीम्स ऑफ आवर हेयर। आई बर्न एंड बर्नड, मैं जलता रहा और जलता रहा। क्यों? उस लड़की के द्वारा जो हर रात मुझे फॉलो करती है, मुझे प्यार की नज़रों से देखती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये शादी हमारा लव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और वो एक क्रिश्चियन है। बट वन डे आई टर्न एंड कॉट द थॉट, लेकिन एक दिन इस गुस्से से मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी जो हेयर की गुच्छा है, बालों का गुच्छा, दोस्तों आपको पता है कि लड़कियों में जो बालों की गुच्छा होती है उसको स्पीकर ने एक दिन पकड़ा बहुत ही गुस्से से, और जब उन्होंने ये पकड़ा तो वो हल्ला करने लगी, चित्कार करने लगी। दैट थ्रॉट बाय द स्क्रीम ऑफ आवर हेयर, स्क्रीम का मतलब है चित्कार करना, और वो चित्कार करने लगी, हल्ला करने लगी। एंड सेड बीवेयर डोंट फॉलो ए जेंटलमैन्स मॉरल, उसके बालों की गुच्छा पकड़कर स्पीकर ने उसको वार्न किया कि सावधान हो जाओ, मेरे जैसे एक जेंटलमैन को तुम फॉलो मत करो, क्योंकि तुम एक ख़राब घर की लड़की हो जो रात में घूमती है। तुम्हें कभी भी एक अच्छे घर की लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छे घर से जो बिलोंग करता है वो कभी भी रात में अकेला नहीं घूमते, और मैं एक जेंटलमैन का अच्छा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक टिपिकल ब्राह्मण संतान हूँ। तो तुम मुझे फॉलो करना बंद करो, क्योंकि तुम कभी मेरा नहीं हो सकती। विथ एब्स्ट्रैक्ट डिटरमाइंड एयर, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों मीनिंगलेस, क्योंकि तुम एक मीनिंगलेस हो जो रात में घूमती हो, तुम एक बैड औरत हो। डिटरमाइंड एयर, तुम्हारा जो डिटरमाइंड माइंड है, तुम्हारा जो माइंड को तुमने डिटरमाइन कर लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, शादी कर दो, ये तुम छोड़ दो क्योंकि तुम मीनिंगलेस हो। फाइंड ए प्रीस्ट, फाइंड एनी बीस्ट इन द वाइंड ऑफ ए हस्बैंड, तुम एक काम करो, मैं एक जेंटलमैन हूँ, मुझे छोड़ दो और तुम एक बीस्ट को पकड़ो और उससे करो तुम शादी, और एक प्रीस्ट को भी ढूंढो जो तुम दोनों में शादी करवा दे। उसके बाद तुम दोनों मिलकर फैमिली बनाओ, और एक बीस्ट ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है जो तुम्हें बहुत सारे सॉन्ग्स दे सकता है। ही विल गिव ए हाउस फुल ऑफ लेजिटिमेट सॉन्ग, लेजिटिमेट का मतलब है दोस्तों लीगली कुछ भी करना, मतलब वो तुम्हें लीगली सॉन्ग दे सकता है। इसका मतलब ये है कि तुम लीगली एक बीस्ट के साथ करो शादी, और उसके बाद तुम दोनों मिलकर फैमिली बनाओ और संतान के साथ तुम लोग रहो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पीकर का माइंड कितना हाइपर हो गया। उन्होंने उस लड़की को एडवाइस किया कि तुम एक बीच से करो शादी, क्योंकि तुम इंसान से शादी करने के लायक ही नहीं हो, तुम रात में घूमती हो, तुम एक बैड फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम एक बीच के साथ कर लो शादी, उसके बाद तुम दोनों अच्छे से रहो। इट्स टू लेट फॉर सिन, ये बहुत लेट हो चुका है पाप करने के लिए, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तुम एक क्रिश्चियन हो, हम दोनों के बीच अगर शादी होता है तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, सोसाइटी में पाप होगा। तो तुम मुझे छोड़ दो और एक बीस्ट के साथ कर लो शादी जो परफेक्ट रहेगा। इवन फॉर ट्रीजन एंड आई हैव नो रीज़न टू नो योर माइंड, ट्रीजन का मतलब है दोस्तों कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र। तुमने जो ये षड्यंत्र किया है इतने दिन से कि तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे, ये पॉसिबल नहीं है, तुम ये छोड़ दो, ये कॉन्स्पिरेसी तुम छोड़ दो और एक बीस्ट के साथ तुम शादी कर लो।
एंड आई हैव नो रीज़न टू नो योर माइंड, और मुझे कोई रीज़न नहीं है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें जानूँ, तुम्हारे काइंड को मैं जानूँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, प्यार नहीं करूँगा, तो तुम्हारे बारे में जानने की मुझे कोई ज़रूरत ही है नहीं, तो मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूँ। ब्रीड ब्राह्मण अमोंग सिंगर्स और सिंगर्स ऑफ शिवरिंग हम्स। हम्स का मतलब है दोस्तों प्रेयर, और शिवरिंग का मतलब है जो लाउड से होता है, जो प्रेयर लाउड से होता है, मतलब भगवान के प्यार वंदना जो होता है। तो इस लाइन का मतलब है कि ब्रेड ब्राह्मण अमोंग सिंगर्स ऑफ शिवरिंग हेम्स। मैं एक टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक रेस्पेक्टेड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं जब छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे फैमिली में गाना होता, भगवान की गाना होता है, वंदना होता है। तो गाना मैं बहुत छोटे से देख रहा हूँ कि हमारे फैमिली में हर टाइम भगवान के लेकर बात होता है, और मैं एक टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा जो हिंदू में जो रूल है कि हम अलग कास्ट में शादी कर नहीं सकते, तो तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तुम्हें क्रिश्चियन हूँ। आई शडर टू द बोन एट हंगर्स दैट रोम द शीट। मैं उन लोगों से नफ़रत करता हूँ जो रात में रास्ते में चलते हैं, क्योंकि जो अगर कोई भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है तो रात में वो कभी नहीं रास्ते पे हटेगा, वॉक करेगा, वो कभी, मतलब रात में कोई अच्छा घर के लड़की रात में अकेला होगी नहीं रास्ते में। तो तुम मुझसे तुम्हारा कंपेयर हो ही नहीं सकता, और शादी हो ही नहीं सकती। बियॉन्ड द कॉन्स्टेबल बीट। तुम जो ये रात में घूमती हो, ये एक तरह से क्राइम है, और तुम लोग और भी क्राइम करते हो, लेकिन तुम जो क्राइम करते हो वो जो हमारे देश के लॉ है, कानून है, पुलिस है, जो कांस्टेबल होते हैं उनके पीछे करते हो, जिसके द्वारा तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलती हो, तुम छूट जाते हो। और तुम्हारा जो क्राइम है वो जो कानून होता है उसको उसके हाथ में नहीं आता, और तुम लोग छूट जाते हो। मतलब आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर कितने मतलब गुस्से में है। There she stood upon the dusty road on a night light April mine। तो दोस्तों अब तक हमने जो पोएम पढ़ा है, आपने देखा है कि इस पोएम, अब तक पोएम में जो स्पीकर है उन्होंने उस लड़की को ह्यूमिलेट किया, अपमान किया, लेकिन फिर भी इतना अपमान के बाद भी वो लड़की वहाँ से नहीं हिली और उनकी तरफ देखती रही। मतलब इतने ह्यूमिलेट करने के बाद भी अगर कोई होता तो वो उनकी तरफ देखती नहीं और छोड़ देती उनको, लेकिन फिर भी वो देखती रही, वहाँ पर रहकर वो उनकी तरफ देखती रही। और जो रास्ते के ऊपर खड़ी थी वो बहुत ही डस्टी रास्ता था, और अप्रैल का मंथ था और नाइट के टाइम था। इतनी हिम्मत करने के बाद भी वो उनकी तरफ देखती रही, वहाँ पर रहकर उसने उनकी तरफ देखना नहीं छोड़ा। ठीक है। एंड गिव मी ए लुक। इतने अपमान करने के बाद भी उसने उनकी तरफ देखना छोड़ा नहीं, और वो देखती रही। कमेंटमेंट्स क्रम्बल इन माई फादर्स पास्ट। मेरी पापा का ही हुक्म है, मेरे फैमिली का ये उसूल है कि किसी ने भी अन्य कास्ट में जाकर शादी किया नहीं है, और मैं अपने पापा की बात को नहीं अगरा सकता, और मेरे फैमिली का जो एक सिस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको मैं इनका नहीं कर सकता। मुझे अपनी कास्ट में शादी करना पड़ेगा, तो तुम चले जाओ। Her tremble hair suddenly nose as silk। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टोन का चेंज होता है, और जो स्पीकर है वो अट्रैक्ट होते हैं लड़की के साथ, क्योंकि पहले हमने देखा है कि वो गुस्से हो रहे थे, लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो उनका जो टोन है वो प्यार में तब्दील हो रहा है। कमिटमेंट्स क्रम्बल इन माई फादर पास्ट। मेरे फादर ने जो एडवाइस मुझे दिया था, मेरे फैमिली का जो उसूल है, उसको भूल कर मैंने उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और उससे शादी करने, उससे लव करने का मैंने स्थिर किया। उन्होंने हार्ट ट्रम्बल हेयर सडनली। स्पीकर ये कह रहे हैं कि उसकी जब मैंने गुस्से से उसकी बालों की चोटी मेरे हाथ में पकड़ा था, लेकिन अब वो जो तब मेरे हाथ में दुख रहा था और मुझे तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन उसकी बालों की गुच्छा अभी मुझे सिल्क जैसी लग रही है। मतलब इसका मतलब, ये लाइन का मतलब ऐसा है कि अब धीरे धीरे वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका प्यार बढ़ रहा है। ठीक है। इन माई एंग्री हैंड। मेरे जो गुस्से वाले हैंड से मैंने पकड़ा था, लेकिन अभी वो सिल्क की तरह हो चुका है। आई शुक ए लिटिल एंड टुक हर बिहाइंड द लॉस ऑफ माई लैंड।
मेरा लेने का मतलब है दोस्तों उनका फैमिली का या फिर हिंदू धर्म का जो रूल है कि तुम अलग कास्ट में शादी नहीं कर सकते, उसको टुकड़ा कर, उसको इग्नोर कर लास्ट में स्पीकर ने उस लड़की के साथ प्यार करना स्टार्ट किया और वो अनडाउटली उस लड़की के प्रेम में पड़ गए। और आई शो के लिटिल एंड टुक हर बिहाइंड द लो, और मैंने उसको अपना लिया। अब मेरे सोसाइटी का जो भी प्रेशर था उसको इग्नोर करके, मेरा फैमिली को प्रेशर का, मेरा धर्म का, कास्ट का जो भी ऑर्डर था, जो भी रूल था, उसको मैंने इग्नोर करके मैंने उसको अपना लिया और वो अभी मेरी है। तो दोस्तों पोएम ख़त्म होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्पीकर होता है पोएम में वो फर्स्ट थोड़ा प्रॉब्लम में होते हैं कि वो उसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उनका जो सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर था कि एक कास्ट की बात आ गई। लेकिन बाद में उन्होंने खुद से ही अपने आप को सरेंडर कर दिया उनके साथ। मतलब हम कह सकते हैं कि मॉरल में हम कह सकते हैं कि जो ट्रू लव का ही जीत हुआ। और एक ट्रू लव कभी भी कास्ट नहीं देखता, कभी जात नहीं देखता। ट्रू लव हमेशा ट्रू लव होता है। तो ए.के. रामानुजन का यही था मॉरल और इन्होंने इस सब्जेक्ट को लेकर ही पोएम लिखा है। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।